दीनानाथ जी खटिया पर पड़े पड़े चिल्ला रहे थे। बहू मेरी गर्दन दर्द कर रही है, जरा तकिया ढंग से लगा दे, थोड़ा पानी भी पिला दे, प्यास लगी है, कोई दवा दे दे, पूरा शरीर दर्द कर रहा है। फिर वह कातर दृष्टि से दरवाजे की तरफ ताकने लगते, इस इंतजार में कि कोई उसकी आवाज़ सुनकर उसके कमरे में आएगा। उनका शरीर पूरी तरह नकारा हो चुका था। 3 साल पहले दीनानाथ जी ने खाट पकड़ी थी। शुरू में तो बेटा और बहू उनकी देखभाल करते थे, मगर जैसे जैसे समय गुजरा सब उनसे दूर रहने लगे। अब तो पोता पोती भी उनके कमरे में नहीं आते थे, क्योंकि कमरे में बदबू फैली रहती थी। जब बच्चे स्कूल से आते तब दीनानाथ जी के कान खड़े हो जाते। वह जोर जोर से पानी पानी चिल्लाते। तब कोई बच्चा अंदर आता तो उसके एक हाथ में पानी का गिलास होता और उसका दूसरा हाथ नाक पर होता था। दीनानाथ जी अब खड़े नहीं हो सकते थे। टट्टी पेशाब खाट पर ही करते थे। खाट में एक छेद बना दिया गया था, उसके नीचे परात पड़ी रहती थी। सुबह और शाम को एक मेहतरानी आती थी जो साफ सफाई कर जाती थी और मैला उठाकर ले जाती थी। 3 साल से दीनानाथ जी नरक की जिंदगी जी रहे थे। प्राण थे जो निकल नहीं रहे थे। बेटा बहू तो उनसे तंग आ चुके थे। बहू जब भी उसके कमरे में आती थी, नाक पर कपड़ा बांधकर आती थी। यही कहती थी, बुढ़ऊ अब तो पीछा छोड़ दे, तुम्हारी वजह से घर नरक बन पड़ा है। जब उन्हें खाना खिलाया जाता था तब चम्मच का प्रयोग किया जाता था, और आजकल उन्हें मेहतर ही खिला पिला रही थी। घर के सदस्य तो बहुत कम उनके कमरे में आते थे। एक ही करवट पड़े रहने के कारण उनके शरीर में जख्म होते जा रहे थे। दर्द से कहराते हुए दीनानाथ जी खुद ईश्वर से गुहार लगाते कि हे ईश्वर अब तो उठा ले, मगर ईश्वर ने भी उनकी अर्जी शायद पेंडिंग में रख छोड़ी थी। कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज दीनानाथ जी को बहुत तेज दर्द हो रहा था। शरीर शून्य होने के बावजूद भी जख्मों की टीस दिमाग तक पहुंच रही थी। तकिया नीचे गिर जाने के कारण गर्दन भी अकड़ी जा रही थी, साथ में प्यास भी लगी थी। वह बहू और पोते पोतियों का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगे, मगर पोते पोती स्कूल गए हुए थे। बेटा ड्यूटी पर गया था और बहू पड़ोस में हो रही शादी में गई हुई थी। अचानक से दीनानाथ जी को लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है, दीनानाथ ओ दीनानाथ। दीनानाथ जी को लगा जैसे उनकी माँ उन्हें पुकार रही है। वह घबरा कर बोले, माँ। उसके कानों में माँ की आवाज़ पड़ी, कैसा है रे दीनानाथ। दीनानाथ जी बोले, नरक में जी रहा हूँ माँ। भगवान से मेरी सिफारिश कर दे कि वह यमदूतों को भेजकर मेरे प्राण ले जाए। माँ हंसते हुए बोली, इतनी जल्दी क्या है रे, थोड़ा और जी ले। दीनानाथ जी बोले, नहीं माँ, अब सहन नहीं होता। माँ बोली, जब भूख लगती है तब तो बड़ी तेजी से जीभ लपलपा कर खाता है, खाना छोड़ देता तो कब का मर जाता। शुक्र कर तुझे खाना तो मिल रहा है, वरना तेरे पास तो मुझे देने के लिए खाना भी नहीं था। दीनानाथ जी अर्धचेतन अवस्था में थे। उसे पता ही नहीं था सो रहा है या जाग रहा है। बस माँ की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। माँ बोली, तू तो मुझे और तेरे बाप को गांव में अकेले मरने के लिए छोड़ आया था। बोझ बन गए थे हम तेरे लिए। तेरा बाप बीमारी से तड़प तड़प कर मर गया था और मैं तेरी तरह असहाय होकर भूख से मरी थी। हमें तो कोई देखने संभालने वाला भी नहीं था। आज तू उन्हीं कर्मों का फल भोग रहा है बेटा। दीनानाथ जी बोले, माफ़ कर दे माँ, दया करके मुझे मुक्ति दिला दे। माँ बोली, डर मत, आज तेरी सज़ा पूरी हो गई, तेरी यात्रा पूर्ण हुई। मैं तुम्हें अपने साथ लेने आई हूँ। आजा, छोड़ दे ये सड़ा गड़ा शरीर, मेरे साथ चल। फिर अचानक दीनानाथ जी को लगा जैसे वह हल्का हो गए हैं, छोटा सा बच्चा बन गया है, हवा में उड़ रहा है, और माँ उसे उंगली पकड़ाकर तेजी से आकाश मार्ग की ओर से ले जा रही है। दोस्तों, आप यकीन करो या ना करो, मगर यह सत्य है कि कर्म अवश्य लौट कर आते हैं। कभी तुरंत लौट आते हैं तो कभी थोड़े वक्त के बाद किए गए कर्मों का हिसाब इसी जन्म में चुकता करना पड़ता है, चाहे वह कितना भी बड़ा धुरंधर क्यों ना हो। बुजुर्गों की सेवा कीजिए, हृदय में दया रखिए, अच्छे और नेक कर्म करते रहिए।
इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।